क्या करते हैं ना कि रैंकिंग से क्रम निर्धारण जो क्वेश्चन है वो आज हम पार्ट 2 वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो है वो हमारा पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, इसमें हमारा बहुत हेल्पफुल है, हर एग्जाम हेल्पफुल है, चाहे वो रेलवे हो, ठीक है, चाहे एसएससी हो, एनटीपीसी हो, ठीक है, या फिर एडीओ का जो आप एग्जाम दे रहे हैं, है ना, एडीओ का बीपीएससी का जो है ना, बीपीएससी एडीओ का जो आप एग्जाम दे रहे हैं, वो सारे 2025 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे हेल्पफुल है इस क्लास में। ठीक है ना, तो आप इस क्लास को जरूर देखा कीजिए। ठीक है, तो देखिए आज जो है हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट को आपको याद रखने के लिए कुछ हम यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं। ठीक है, जो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे याद रखिएगा, अगर ये लेफ्ट बाया स्टार्ट अगर प्रारंभ बोलता है, ठीक है, ऊपर आगे पहले, मतलब कि स्टार्ट, टॉप, एट, बिफोर, ठीक है, अगर ये आपको बोलता है तो याद रखिएगा जब भी अगर बाया हो, प्रारंभ हो, ऊपर हो, आगे हो, पहले हो, अगर ये रहे तो याद रखिएगा हमको समझना है कि हमारा लेफ्ट बोल रहा है। क्या बोलना है? लेफ्ट समझना है। अब हमको क्या समझना है, ये जब भी अगर बाया, प्रारंभ, ऊपर, आगे, पहले अगर है तो हमको समझना है कि हमको लेफ्ट बोल रहा है। क्या समझना है? कि हमको लेफ्ट बोल रहा है। ठीक है ना, और अगर राइट बोलता है, दाया, लास्ट अंतिम, बॉटम नीचे, वे हिंट्स पीछे, और आफ्टर बाद में। ठीक है, अगर ये शब्द जो है, अगर दाया, अंतिम, नीचे, पीछे, बाद, है ना, अगर इसको रिपीट करता है तो हमको समझना है कि ये राइट बोल रहा है। क्या समझना है हमको? कि ये राइट बोल रहा है। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे टिप्स पॉइंट हैं जो हमको इस कंसेप्ट को याद रखना जरूरी है ना। अगर आप इस कंसेप्ट को याद कर लीजिएगा तो हमें क्वेश्चन करने में जो है ना वो बहुत आसानी बुझाएगा, और बहुत आसानी से जो है वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, और हम कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे कि अगर बाया, प्रारंभ, ऊपर, आगे, पहले बोलता है और बाद में दाया, अंतिम, नीचे, पीछे, बाद में बोलता है ना, तो हमको क्या समझना है। ठीक है ना, तो चलिए आप जो है वो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को अगर आप लोग विजिट करते हैं और देखते हैं, तो अगर और लोगों को अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज आप इस चैनल को शेयर कीजिए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, कहता है कि 36 लड़कों की एक कक्षा में अमित की रैंक, ठीक है, ऊपर से 14वीं है। ठीक है, तो अमित की नीचे से रैंक क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा 36 लड़कों की एक कक्षा, मान लिया जाए यहाँ जो है एक कक्षा है जिसमें 36 जो है वो बॉय बैठे हुए हैं। 36 का बैठे हुए हैं, बॉयज बैठे हुए हैं। ठीक है, कहता है अमित की रैंक ऊपर से 14वीं है, मतलब ऊपर से क्या है, 14th। ठीक है, तो अमित की रैंक से नीचे से रैंक क्या है। अब इसको इसके नीचे से जो है इसका रैंक जो है वो हमको निकालना है, किसका, अमित का। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो समझिए। तो याद रखिएगा, अगर बोलता है कि 36 लड़कों की कक्षा में अमित की रैंक ऊपर, तो ऊपर मतलब क्या हो गया, हमारा लेफ्ट। ठीक है, अभी कुछ देर पहले कंसेप्ट आपको बताएं। ठीक है, तो ऊपर से हमारा लेफ्ट हो गया और नीचे से हमारा राइट होता है। नीचे से क्या होता है, हमारा राइट होता है। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट को निकालने के लिए याद रखिएगा हमको एक फॉर्मूला लगाना है। कौन लगाना है, यही, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इस फॉर्मूले पे जो है वो क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा टोटल जो हमारा दिया हुआ है वो 36 दिया हुआ है, तो टोटल जो है यहाँ पर हम 36 रख देंगे। ठीक है, और कहता है कि लेफ्ट से जो है वो 14वां स्थान पर है, मतलब ऊपर से, तो यहाँ पर ही 14 कर देंगे, माइनस सॉरी प्लस। ठीक है, राइट और निकालने के लिए बोल रहा है, और माइनस 1।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, याद रखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है, 14 में से 1 को माइनस कर लेना है, तो यह हो जाएगा हमारा 13। क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि 36 में से 13 को माइनस कर देना है ना। तो 6 में से 3 गया 3, ठीक है, और 3 में से गया 2, कितना आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा। तो याद रखिएगा 23 जो ऑप्शन नंबर में हमारा ऑप्शन में है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है ना। तो जान गया ना कि ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देता है, और ऐसे एग्जामों को जो है वो हमको किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो आप जानिए, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसको बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से आप देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है कि लड़कों की एक पंक्ति में, ठीक है, अनुज का बाएं से जो है वो 13वें स्थान पर है ना। मतलब याद रखिए लड़कों की एक पंक्ति, मतलब लड़का की जो है एक पंक्ति है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब एक लाइन जो है ये क्या है, एक पंक्ति है, किसका है ये, बॉयज का, ठीक है। तो बोलता है लड़कों की एक पंक्ति में, ठीक है, अनुज की बाएं से 13वें, तो अनुज का क्या है, मतलब अनुज, ठीक है, पंक्ति में क्या अनुज, तो मान लीजिए अनुज है, ठीक है। वो बोलता है कि बाएं से 13वें स्थान पर, तो मान लीजिए लेफ्ट से जो है, ठीक है, ये हमारा 13वें स्थान पर हो गया, ठीक है ना। अब बोलता है धीरज दाएं से 17वें स्थान पर है। अब धीरज जो है वो हमारा क्या है, अब मान लीजिए यहाँ पर धीरज बैठा हुआ है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, धीरज, ठीक है ना। तो कह रहा है कि धीरज जो है वो दाएं से 17वें स्थान पर, तो चलिए ये जो है वो दाएं से, राइट से जो हो गया वो हमारे 37 पर हो गया। यदि इस पंक्ति में अनुज दाएं से 11वें स्थान पर है, अब जो है वो अनुज का स्थान जो है वो चेंज हो गया, अब वो दाएं से भी 11वें स्थान पर आया, ठीक है। तो यहां से जो है अनुज जो है वो हमारा 11th पर आ गया। अनुज आया कि नहीं आया, बात सही से समझिएगा, 11वें स्थान पर आ गया, ठीक है। तो बोलता है तो बाएं ओर से धीरज के स्थान क्या है। अब धीरज का जो है वो हमको स्थान जो है वो हमको लेफ्ट से जो है वो हमको निकालना है। किसका स्थान निकालना है बताइए, हमको निकालना है धीरज का। तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आप समझिए, ठीक है। पहले हमको क्या करना है, ठीक है, पहले टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, ये फॉर्मूला रखिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। और इस फॉर्मूले पे जो है पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट से जो है वो हमारे 13वें हैं, ठीक है, प्लस और राइट से जो है वो हमारा कितना आ गया है, लेफ्ट से जो अनुज है वो हमारा 13वां है, और राइट से हमारा 11 आ गया है, ठीक है, और 1 को 1 माइनस, तो 13 11 1, ठीक है ना। अब आप इसको क्या करिएगा, माइनस करिएगा, ठीक है ना। तो 13 और 11 को पहले ऐड कीजिए, तो 3 और 1 होता है 4, 1 1 2, है ना, 1 1 2 -1 मतलब 23। तो याद रखिएगा 23 हमारा आंसर नहीं आया है, 23 हमारा टोटल नहीं ना पूछा है, टोटल जो है वो हमारा नहीं पूछा है। अब इसके बाद हमको निकालना है, जैसे टोटल मान लीजिए 23 आया ना, तो यहां पर हम 23 रख देंगे, ठीक है ना। और लेफ्ट तो हमको क्या करना है, धीरज का जो है वो लेफ्ट से हमको निकालना है, ठीक है, धीरज का जो है
वो हमको लेफ्ट से निकालना है और राइट से जो है वो हमारा निकला हुआ है। राइट से 17वां, राइट से धीरज के क्या था हमारा 17वां था, और लेफ्ट से जो था इसका हमको निकालना था। निकालना था कि नहीं निकालना था बताइए? निकालना था ना। तो बस इसमें हम -1 कर देंगे और इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 17 में से एक जो है वो माइनस करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा, है ना। और जब इसको आप माइनस करिएगा तो हमारा लेफ्ट से जो है वो हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7। 16 में से 7 जाएगा तो 16 और 7 23 होता है ना। ठीक है, तो 7, तो 7th हो गया। ये कितने नंबर पर हो गया हमारा? ये 7th पर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है ना। तो समझ गए ना कि ऐसे क्वेश्चंस को हमको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से जो है उस क्वेश्चंस को आप सीखे होंगे, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या कहता है। ठीक है, उत्तर की ओर से, ठीक है, उत्तर की ओर उन्मुख, मतलब उत्तर की ओर उन्मुख, है ना, किए हुए लड़कों की एक पंक्ति में, है ना। तो याद रखिएगा कि लड़के लोग की एक पंक्ति है, लड़के की क्या है? एक पंक्ति है। ठीक है, में सुधीर, अब यहां पर मान लिया जाए वो सुधीर है। ठीक है, पंक्ति में कौन है? सुधीर। बाएं से 15वें स्थान पर है, मान लिया जाए। ठीक है, कि लेफ्ट से जो सुधीर जो है वो हमारा 15th पर है, 15वें पर है। ठीक है, यदि उसके 4 स्थान दाएं ओर स्थानांतरित किया जाए, मतलब सुधीर का जो है 4 स्थान और आगे खिसका दिया जाता है। मतलब यहां है तो 1 2 3 4, 4 जो है वो और आगे खिसका दिए तो आप जो हो गया वो सुधीर का हमारा 19वां हो गया। 19वां हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा? 19वां हो गया। ठीक है, फिर बोलता है तो वह पंक्ति के दाएं अंत से 21वां हो जाता है। अब जो है वो दाएं से जो है वहां कितना हो जाता है? 21वां। दाएं से 21वां हो जाता है। तो उस पंक्ति में कितने लड़के हैं आप बताइए? उस पंक्ति के कितने लड़के हैं इसके बारे में वो बोल रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है? याद रखिएगा, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही फॉर्मूला पे हमको बैठा देना है। ठीक है, कैसे बैठाना है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। इस फॉर्मूले पे जो है वो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है ना। तो याद रखिएगा टोटल, तो लेफ्ट में जो है वो हमारा 19वां हो गया है इसका। अब तो 15वां था तो हमको 4 खिसका दिया तो 19वां हो गया। ठीक है, 19वां। और कहता है, और कहता है कि राइट से जो है वो 21वां है। राइट से कितना हो गया है? 21वां। तो बस सॉल्व कर दीजिए, आ गया आंसर। 9 और 1 10, 2 1 3 और 1 4 -1 बराबर 39, है ना। तो 21वां हो जाता है तो उस पंक्ति में कितने लड़के बैठे हैं? तो हमारे 39 बच्चे जो है वो हमारे उस पंक्ति में जो है वो बैठे हुए हैं, है ना। तो हो गया ना बेहतरीन तरीके से सोल्व, आया ना समझ में आप सभी को? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे हमको सॉल्व करना है वो देखिएगा।
ठीक है। कहता है कि दक्षिण की ओर उन्मुख, आप भी क्या है, वो दक्षिण की ओर अब हो गया, ठीक है। तो दक्षिण की ओर उन्मुख लड़कियों की, ठीक है, एक पंक्ति में सोफिया जो है वो बाएं से जो है वो 10वीं, है ना। तो याद रखिएगा, दक्षिण की ओर उन्मुख लड़कियां एक पंक्ति में, तो एक पंक्ति दे देते हैं पहले यहाँ पर, यहाँ तो पहले एक पंक्ति का ही दे देते हैं ऑप्शन, ठीक है। कहता है कि सोफिया बाएं से, अब यहाँ पर ही सोफिया है, वो कौन है हमको, सोफिया, ठीक है। सोफिया जो है वो बाएं से 10वीं, ठीक है, लेफ्ट से क्या हो गए, वो 10वीं हो गए लेफ्ट से, ठीक है। हाँ 10वीं, और विक्टोरिया दाएं से 15वें स्थान पर है, ये हो गई विक्टोरिया, कौन हो गई, विक्टोरिया, विक्टोरिया हो, ठीक है। विक्टोरिया क्या कर रही है कि दाएं से 15वें स्थान पर है, तो जो दाएं से है ये हो गया राइट, ये जो है वो 15वें स्थान पर है, ठीक है ना। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेती है, मतलब मान लिया जाए कि जब आपस में स्थान बदलेगी तब विक्टोरिया जो यहाँ आ जाएगी और सोफिया जो है यहाँ आ जाएगी, एक दूसरे का स्थान जब चेंज होगा, है ना, तो सोफिया जो है यहाँ आ जाएगी और विक्टोरिया जो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो स्थान बदल लिए, ठीक है। देखिए जैसे जैसे हमको क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे हमको क्वेश्चन की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो आपस से बदल लेती है, तो सोफिया का बाएं से 24वां, अब सोफिया का जो है वो बाएं से 24वां हो जाता है, सोफिया का जो हो जाता है वो बाएं से कितना हो जाता है, 24वां, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट से। पहले उसका था 10, अब हो गया 24, समझिएगा, समझते जाइएगा, अब हो गया 24, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, अब हमको गर्ल्स का जो है वो हमको उस पंक्ति का निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, तो याद रखिए फार्मूला तो हमारा वही लगेगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, फार्मूला जो है वो हमको वही लगेगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। इसी फार्मूला पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, याद रखिएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा लेफ्ट से जो है वो हमारा 15वां है, विक्टोरिया का जो है इसकी कितना है, इसको विक्टोरिया का जो हो गया, अब इसका तो चेंज हो गया जी, है, अब तो स्थान पर बैठी है, अब तो दूसरे स्थान पर हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 15 है ना, फिर ये 24 माइनस 1, ठीक है, ठीक है। तो 24 हो गया, तो 15 5 और 1 होता है 6, 2 और 1 3 माइनस 1, ठीक है। 5 और 4 अरे यार 9 और 2 और 1 3, ठीक है, 39, और 39 में से एक घटेगा 38, है ना। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है ना। तो देखिए हमको करना कुछ नहीं है, ठीक है ना, हमको सिर्फ क्वेश्चंस को देखते हुए इस क्वेश्चन को सजा लेना है ना, और हमको कैसे फास्ट तरीके से सॉल्व करना है वो हमें सिर्फ देखना है, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग समझे होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि एक कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, ठीक है, एक कक्षा है जिसमें 90 विद्यार्थी हैं तथा लड़कियों और लड़कों का अनुपात 2:1 है, 2:1, एक अनुपात में आप लड़का को रख लीजिए बॉयज और दूसरे अनुपात में आप लड़की को रख लीजिए, ये हो गई हमारी गर्ल्स, ये हो गई हमारी बॉय, ठीक है। फिर बोलता है रोनी एक लड़का है, तो रोनी एक लड़का है, तो चलो ठीक है,
रोनी जो हो गया वो एक लड़का हो गया, ठीक है ना, मान लीजिए बॉयज हो गया, ठीक है, लड़का है और परीक्षा में उसका स्थान शीर्ष से 14वें है। मान लीजिए कि 14 स्थान पर है, तो इससे पहले भी तो बॉय होगा जो 13 स्थान पर होगा। इससे पहले एक बॉय और लोग बॉय जो होंगे वो 13वें होंगे, तब तो ये 14वां हो गया, है ना। तो परीक्षा में उसका स्थान शीर्ष से 14वें स्थान पर है। तो आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर 13वां लोग आता है, ठीक है, तो पहले का जो बॉयज हो गए 3 और एक खुद वो 4, 1, टोटल हमारे 4 हो गए, टोटल हमारे क्या हो गए 4 हो गए। वक्त नहीं हुआ क्योंकि रोनी से पहले जो 13 था, ठीक है ना, और उसके बाद जो हुआ वो रोनी खुद एक ही हो गया और 3 और उधर से हो गया, ठीक है ना। तो 3 और 1 हो गया 4, ठीक है, और टोटल कहता है 30 था, ठीक है। तो टोटल 30 में से जो है 4 को जो है माइनस कर देना है, 26 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 26 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट होगा। समझे। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो हम सॉल्व कर देंगे, मतलब कि रोनी के बाद जो हो जाएगा वो हमारे 26 लड़के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस को जो है वो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करना है सो आप देख ही लिए, ठीक है। तो एक भाग में हमारा लड़का को ले लिए, दूसरा भाग में हम लड़की को ले लिए, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कहता है कि एक कक्षा में 52 छात्र हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कक्षा है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो 52 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट हुए 52 स्टूडेंट, ठीक है। 52 स्टूडेंट हो गए। फिर बोलता है उनमें से कुछ ने परीक्षा उत्तीर्ण की और अन्य अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से रोमी का स्थान जो है वो शीर्ष से 18वां है। शीर्ष से क्या है वो 18वां है। तो ऊपर से जो है इसका रोमी का जो स्थान है, ठीक है, जो रोमी है उसका स्थान जो है 18 है, ठीक है। रोमी का स्थान शीर्ष से 18वां है, और नीचे से जो हो गया 25वां, नीचे से इसका स्थान जो हो गया वो क्या हो गया 25वां हो गया। समझिएगा जैसे जैसे समझा रहे हैं। 25वां स्थान है, तो कितने छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको पहले जो है वो पास वाला निकालिए, फिर अनुत्तीर्ण वाला जो है वो खुद निकल जाएगा, ठीक है। तो टोटल पास वाले निकालने के लिए 18 प्लस 25 माइनस 1, ये पास वाले हैं, ये हम पास वाले जो है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 8/13, 3 और 1 4 माइनस 1, मतलब 42 जो हुए वो हमारे क्या हुए पास। अब याद रखिएगा अब टोटल फेल वाले निकालने के लिए, है ना, तो टोटल कितने थे हमारे बताइए। तो टोटल जो थे ये हमारे पास होंगे, तो टोटल हमारे पास 52 थे, 52 स्टूडेंट। तो 52 में से हमको क्या करना है 42 को जो है वो माइनस कर देना है। जब 52 में से आप माइनस करिएगा 42 को,
तो आपके पास 10 बचेंगे। तो 10 स्टूडेंट जो थे वो हमारे फेल किए थे। कितने स्टूडेंट फेल किए थे? 10 स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो समझ रहे हैं ना कि ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो कैसे हमको जो ट्रियो में सॉल्व करना है और किस तरह से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो बस इसी तरीके से जो है जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कहता है बस उसी प्रकार से जो है वो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट जो होगा वो आपके सामने होगा, है ना। तो क्वेश्चंस को आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चंस को जो होगा वो आपको समझना होगा, समझिए। तो आप देख रहे हैं ना कैसे कैसे क्वेश्चंस को समझे और क्वेश्चन को सॉल्व किए, है ना। तो बस इसी तरीके से आप भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है वो समझिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन के साथ जो है वो आप सॉल्व भी करते जाइएगा, ठीक है ना। देखिए कहता है कि लड़कियों की एक पंक्ति में, मान लीजिए लड़की की एक पंक्ति है, समझिएगा, ठीक है। लड़की की जो है एक पंक्ति है, कल्पना का क्रम, मतलब मान लीजिए ये हमारी कल्पना हो गई, ठीक है। कल्पना का क्रम बाएं से छठवां, तो बाएं से कल्पना का क्रम क्या है? छठा है। लेफ्ट से, याद रखिएगा, लेफ्ट से जो है वो कल्पना का क्रम जो हो गया हमारा छठा हो गया, ठीक है। फिर बोलता है कि दाएं से पांचवा है, और दाएं से क्या है? किसका? पांचवा। कल्पना क्रम बाएं से छठवां और पदवनी का, वो पदवनी है जी, पदवनी ना, यहां गई पदवनी, ठीक है। पदवनी का क्रम दाएं से पांचवा, तो चलिए इसका जो हो गया वो हमारा पांचवा हो गया, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताइए, कर रहे हैं ना। तो ये हमारा पांचवा हो गया, ठीक है, पांचवा है। जब वे अपना क्रम आपस में बदल लेते हैं, चलिए ठीक है, बदल लेते हैं, हम भी बदल लेते हैं, ठीक है। आप भी यहाँ पदवनी रख दीजिए और यहाँ परिकल्पना रख दीजिए, ठीक है। बदल लिए, बदल लेते हैं। तो कल्पना का क्रम बाएं से, चलिए ठीक है, कल्पना का क्रम जो हो गया वो बाएं से क्या हो गया? 13वां, चलिए ठीक है। याद ध्यान देते रहिएगा, पहले जो कल्पना का था छठा था, आप वो बदल लिया तो 13वां हो गया। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन को और देखते रहिए और पहचानते रहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां हो गया, ठीक है, हो जाता है। तो पदवनी का दाएं से नया क्रम बताओ। अब जो है बाएं से तो 13वां है, अब पदवनी का जो है इसका, पदवनी इसका जो है वो हमको राइट से जो है इसका स्थान बताना है, तो क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिए, पहले जो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए वो क्वेश्चंस को सॉल्व करिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। पहले ऐसे सॉल्व करिए। तो टोटल में पहले क्या आएगा? 13, 5 हो गया और माइनस 1 हो गया, तो 18 और 5 हो गया, 13 और 5 हो गया 18, माइनस 1 बराबर 17, क्या हो गया? 17 हो गया। आप जो कह रहा है कि पदवनी का स्थान 6 हो गया है, पदवनी का स्थान जो है वो हमारा 6 हो गया, क्योंकि स्थान जब चेंज हो गया तो कल्पना का स्थान भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो इसका स्थान क्या हो गया? हमारा 6 हो गया, ठीक है ना। तो अब हम कैसे निकालेंगे? टोटल देखिए हमारा कितना आया, टोटल जो आया वो हमारा 17 आया, टोटल जो आया वो हमारा कितना आया? 17, ठीक है। 17, 6, राइट तो हमको निकालना है, राइट तो हमको निकालना है ना, ठीक है। तो हमारा कितना होगा? याद रखिएगा, 6 में से 1 जो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और ये हो गया 17, और 17 में से 5 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, समझे। तो समझ में आ रहा है ना कि ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। हो रहे हैं ना बेहतरीन तरीके से सॉल्व क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो बस इसी तरह से जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो हम सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि आपको क्वेश्चंस को समझ में आए,
है ना। और जैसे जैसे क्वेश्चंस कर रहा है बस वैसे ही चलते रहना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक कक्षा में, ठीक है, सूरज का स्थान ऊपर से 13वां, एक कक्षा है, ठीक है, मान लीजिए क्लास है। कहता है कक्षा में स्थान ऊपर से जो है वो 13वां है, चलो ठीक है, ऊपर से 13वां रख दीजिए, ठीक है ना। तथा मदन का स्थान नीचे से, चलिए मदन हो गया, है ना, सूरज हो गया, ये सूरज था, ये हो गया मदन, ठीक है ना, समझिएगा। मदन का स्थान नीचे से 12वां, मान लीजिए 12 है, ठीक है। अगर सूरज व मदन के बीच में 8 लड़के हैं, है ना, मान लिया जाए ये दोनों के बीच में हमारे कितने हैं, 8 बॉयज हैं, ठीक है, दोनों के बीच में 8 लड़के हो तो कक्षा में कम से कम लड़कों की संख्या बताना है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है वो भी याद रखिए। हमें इसमें कम से कम बोल रहा है मतलब मिनिमम, तो हमको इसको मिनिमम को निकालने के लिए हम आपको वो फार्मूला बताए थे कि लेफ्ट प्लस राइट मिड -2, फार्मूला था मिनिमम लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड पर्सन -2। इस फार्मूला पे जो था वो हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले क्या रख देंगे, 30 रखिए। कहता है एक कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं बताइए, तो टोटल जो हो गए वो हमारा 30वां स्थान है। वो क्या कहता है, एक कक्षा में सूरज का ऊपर से जो है वो हमारा कितना स्थान हो गया, ऊपर से 30वां है जी, 30वां है, सॉरी क्वेश्चन में 30वां दिया हुआ है जी, ये 13वां दे दिए हैं, है ना, यहाँ पर 30वां दिया है, सॉरी, ठीक है, 30वां दिया है क्योंकि ऊपर से 30वां, ठीक है। तो यहाँ पर ही ऊपर से 30वां, याद रखिएगा हम आपको ऊपर नीचे बताए थे ना कि लेफ्ट क्या होता है राइट क्या होता है, ये चीज को हम बताए थे ना। तो ऊपर से जो है वो हमारा 30वां और राइट से जो है 12वां हो गया, राइट से क्या हो गया हमारा 12वां हो गया, ठीक है। और 8 लड़के हैं -2, कितने लड़के हैं, 8 लड़के। तो एक कक्षा में सूरज का ऊपर से 30वां, ऊपर से 30वां हो गया, ऊपर मतलब लेफ्ट, है ना। और बोलता है कि नीचे से 12वां, तो नीचे से मतलब राइट, तो 8 -2, 8 लड़के हों, ठीक है, तो कम से कम तो मिनिमम निकालना है। तो बस आ गया क्वेश्चन का आंसर आपका। 30 और 12 कितना होता है बताइए जल्दी, 30 और 12 42 होता है, और 8 और 2 10 होता है, 30 12 42 और 8 और 2 10, है ना। तो 42 में से 10 चल जाएगा 32। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जान गए ना इस क्वेश्चन को हम कितने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए, है ना। तो बस ऐसे ही सॉल्व करते रहना है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, ठीक है। कहते हैं कि एक कक्षा में सौरभ का स्थान जो है ऊपर से, मान लिया जाए कि एक हमारा ये भी कक्षा है, ठीक है, ये कक्षा हो गया, ठीक है ना। कहता है ऊपर से 40वां, 14th है, ठीक है, 40वां, तथा मनोज का स्थान नीचे से 18वां, कि ऊपर से किसका है, सौरभ का, सौरभ याद रखिएगा, और नीचे से जो है वो मनोज है, मनोज है, ठीक है। मनोज जो है वो हमारा नीचे से 18वां है,
ठीक है, नीचे से 18वां। अगर सौरभ व मनोज के बीच में 10 लड़के हों, चलो यहां भी आ गया बीच में 10 लड़के, 10 बॉयज, ठीक है। 10 लड़के हों तो कक्षा में अधिक से अधिक लड़कों की संख्या बताओ। तो याद रखिएगा, अगर आपको अधिक से अधिक बोलता है, मैक्सिमम बोलता है, तो मैक्सिमम अगर अधिक से अधिक बोले तो बाबू एक चीज का ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस को ऐड कर दीजिएगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर जो है वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अगर अधिक से अधिक बोले और कम से कम अगर बोले, एक चीज याद रखिएगा, अगर कम से कम आपको बोलता है तो आपको माइनस करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड पर्सन -2, इसमें हमको कम से कम में हो जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा बोलता है तो प्लस करना है मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन, ठीक है ना। ये हमारा मैक्सिमम का हो गया, याद रखिएगा, ये हमारा किसका हो गया, मैक्सिमम का, ठीक है। तो याद कुछ नहीं करना है, अब हमको खाली रख देना है 40, 18 और 10, टोटल 8, 40 और 10, 40 और 10 50, 50 और 58, 58 10 68। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए ना, हो गया ना हमारा क्वेश्चन सॉल्व, हो गया ना, बेहतरीन तरीके से हमारा आंसर आ गया ना, है ना। तो जान गए ना, हम आशा करते हैं कि इस क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को जो होंगे वो आप सीखे होंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोलता है वो समझिए। एक कक्षा में एक का स्थान ऊपर से, चलिए एक कक्षा रख लेते हैं, एक क्लास रख लेते हैं, स्थान ऊपर से 7वां, चलिए ऊपर से 7वां, किसका, कक्षा ए का स्थान, ठीक है 7वां, तथा बी का स्थान नीचे से चौथा, मतलब ये बी का स्थान हो गया, बी का स्थान हो गया, वो क्या हो गया, नीचे से चौथा हो गया, है ना, नीचे से चौथा है। अगर ए और बी के बीच में 10 लड़के हैं, चलिए इसके बीच में 10 लड़के, है ना, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताना है। याद रखिएगा ये भी जो क्वेश्चन जो है वो हमारे सेपरेट केस का क्वेश्चन बनेगा, है ना, और सेपरेट केस में हमको मैक्सिमम निकालना है, उसको ऐड करना है, समझे। तो कर दीजिए ऐड, आ जाएगा आंसर, ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिएगा यहां, देखिए ऊपर से 7वां, ऊपर से 7वां, नीचे से चौथा और 10, तो 7 4 11 और 10 21, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो देख रहे हैं ना, देखिए एक चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तब आपके लिए हार्ड नजर आएगा, लगेगा कि बहुत ज्यादा टफ है, डिफिकल्ट है ना। लेकिन जब जैसे ही क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा और 1 से 2 बार अगर क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो है, आपका रिजल्ट जो है, आपका परिश्रम और आपकी मेहनत का वो आपके सामने होगा, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे, इस वीडियो में क्लास को आप, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।